कई बार ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार या दोस्त अचानक फोन करता है और पूछता है, अरे भाई तुम तो शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो ना, जरा बताओ ना ये निवेश कैसे करते हैं। अब देखो, सवाल तो सीधा है, कैसे निवेश करें, लेकिन मेरा पहला जवाब हमेशा यही रहता है, पहले ये बताओ कि निवेश करना क्यों चाहते हो। क्योंकि बिना वजह सिर्फ सुना सुनाया देखकर अगर कोई स्टॉक मार्केट में कूद जाता है तो नुकसान भी हो सकता है। अब मान लो आपने किसी को देखा कि उसने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और कुछ महीने बाद उसका पैसा दुगना तिगुना हो गया, तो स्वाभाविक है मन में भी लालच आता है कि भाई मैं भी डालता हूं पैसे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि उसने कितना कमाया, बल्कि ये है उसने कितना समय लगाया और कितना रिस्क लिया। अब सोशल मीडिया पर रोज हम ऐसे वीडियो देखते हैं, कोई दिखा रहा है आज 4 लाख का प्रॉफिट, कोई 40 लाख का, कोई 50 लाख का। देखते ही हम सोच लेते हैं बस अब तो अमीर बनने का शॉर्टकट यही है, शेयर मार्केट। पर सच ये है कि शेयर मार्केट कोई ओवरनाइट मिलियनियर बनाने की जगह नहीं है। यहाँ जो जीतता है वो जीतता है धैर्य, पैशन और सीखने, लर्निंग से। अब जरा समझते हैं कि आखिर निवेश क्यों जरूरी है। देखो, हमारे पास जो पैसा होता है वो हर साल अपनी खरीदने की क्षमता खोता जाता है। आज जो चीज 1000 की है, 5 साल बाद वही शायद 1500 या 2000 की हो जाएगी। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो अगर हम पैसा घर में रखकर सिर्फ सेविंग करें तो वो धीरे धीरे वैल्यू खो देता है। इसीलिए बचत नहीं, निवेश जरूरी है। अब सवाल उठता है, कहाँ निवेश करें। ऐसे चीजों में निवेश करो जो आपके लिए पैसा कमाए, यानी एसेट। और शेयर यानी किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी, ओनरशिप एक ऐसा ही एसेट है। मान लो आपने रिलायंस या टाटा या नेस्ले जैसी कंपनी का शेयर खरीदा। अब आप उस कंपनी के छोटे मालिक बन गए। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा और उसी के साथ आपका पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन याद रखो, कंपनी का वैल्यू तब बढ़ता है जब उसका बिजनेस बढ़ता है। तो असली निवेश वहीं करना है जहां कंपनी मजबूत और भरोसेमंद हो। अब बात करते हैं शुरुआत कैसे करें। पहला कदम, डेमैट अकाउंट खोलना। डेमैट का मतलब है कि आपके शेयर अब पेपर पर नहीं बल्कि डिजिटल रूप में रहेंगे। आप एंजल वन या किसी और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर मुफ्त अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद शुरुआत में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में थोड़ा थोड़ा निवेश करो, जैसे रिलायंस, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, मरिको या नेस्टले जैसी कंपनियां। राशि ज्यादा न भी हो कोई बात नहीं, मकसद है मार्केट को समझना और अपनी सीख शुरू करना। जब पैसा लगाते हो तो दिल और दिमाग दोनों एक्टिव हो जाते हैं। फिर तुम खुद जानना चाहोगे कि शेयर ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों गिरा, कैंडलस्टिक क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। यहीं से असली सीख शुरू होती है। तो दूसरा कदम है लर्निंग, सीखना। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो, 30 से 45 मिनट रोज दो शेयर मार्केट को समझने के लिए। पहले इन्वेस्टमेंट समझो, फिर ट्रेडिंग सीखो। क्योंकि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं, ये एक स्किल, कला है। कोई इसे लेकर पैदा नहीं होता। हर बड़ा निवेशक, चाहे वो वॉरेन बफेट हो या राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने इसे सीख कर ही सफलता पाई है। अब बात करें ट्रेडिंग की। शुरुआत में मैं कभी भी किसी को ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता। पहले निवेश करो, सीखो, फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग ट्राई करो, वो भी बहुत छोटे अमाउंट से। क्योंकि ट्रेडिंग में लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दिन में लाखों कमाने वाले बहुत कम हैं, लेकिन धीरे धीरे समझकर बढ़ने वाले ही लंबे समय में जीतते हैं। और हाँ, अगर कभी नुकसान हो जाए तो उसे अपनी लर्निंग फी मानो। क्योंकि शेयर मार्केट में हर गलती की कीमत असली पैसे से चुकानी पड़ती है। हर नुकसान एक सबक होता है और हर प्रॉफिट एक इनाम। तो पहले 2 साल सिर्फ सीखने पर ध्यान दो, धीरे धीरे अनुभव आएगा और वहीं से असली कमाई शुरू होगी।